कोट गुलाम से जुबैर अली की रिपोर्ट देखिए। कोट गुलाम मोहम्मद थाने के हदूद में वाक़ गोट रोजदार मेयों में 17 साल नौजवान जावेद वल्द रमजान को ज़रई ज़मीन से नाश बरामद हुई। कोट गुलाम मोहम्मद पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई। नाश अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कोट गुलाम मोहम्मद सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल में मकतूल के वालिद की जानिब से कहना था कि मेरे बेटे को उसके चचा और सोख ने कत्ल किया और खुदकुशी का ड्रामा रचाया। मजीद कहना था कि अल्लाह हुक्म से मुतालबा है कि मेरे नौजवान बेटे के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी जानिब BRN न्यूज़ ने SHO कोट गुलाम मोहम्मद मुबारक अली से इस वाक़े की तफसीलात ली तो उन्होंने बताया कि हमने जाए वक़्वा पर पहुँच कर नाश अपनी तहवील में लेने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द लवाहिकीन को जल्द इंसाफ दिया जाएगा। इस्लामाबाद में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लीगल टीम के साथ मुशावरत के लिए मिनिस्टर इनक्लेव पहुंच गए। नून लीग के सीनियर रहनुमा भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमरा नवाज शरीफ इस हकदार की रिहाइशगाह पर मिनिस्टर इनक्लेव में कुछ देर क़याम करेंगे। नवाज शरीफ की लीगल टीम मिनिस्टर इनक्लेव से पहले ही मौजूद है। नवाज शरीफ केसेस के हवाले से लीगल टीम के साथ मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ कुछ देर में अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस के समाअत के लिए हाई कोर्ट रवाना होंगे। सांगढ़ से इब्राहिम खलीजी रिपोर्ट करेंगे। चोरों के गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। 2 मसरूका भैंसें 24 घंटे में बरामद, असल मालिकान के सुपुर्द कर दिया गया। वारदात में इस्तेमाल किया जाने वाला TT पिस्टल भी बरामद। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात नामालूम चोर जफर अली के घर में नकब लगाकर उसके घर से 2 भैंसें चुरा कर ले गए थे। चोरी के इस वाक़े की इत्तला मौसूल होने पर SSP सांगढ़ कैप्टन सदाम हुसैन की हिदायत पर SHO शाहपुर चाकर राजा नवीद सरफराज ने फौरी कार्रवाई करते हुए अपने मातहत अमले के हमरा चोरों का पीछा किया और चोरों को सरगर्म गैंग के सरगना अली मोहम्मद को इसके साथ ही अली शेर रिंद समेत गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से चोरी की गई दोनों भैंसें बरामद कर ली और इसके असल मालिकान जफर अली बोदानी के सुपुर्द कर दिया। जबकि अली शेर रिंद के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाला TT पिस्टल 5 गोलियों के साथ बरामद और गैर कानूनी बगैर लाइसेंस का असला रखने का एक दूसरा मुकदमा भी दर्ज। मुलजिम के गैंग के 2 साथी रशीद रिंद और गुलाम अली माछी फरार होने में कामयाब, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें रवाना कर दी गई। मुलजिमान के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया और जिस्मानी रिमांड लेकर मज़ीद तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया। गुजरात से राना मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोपा टेक सिंह सैयद करार हुसैन के हुक्म पर इश्तिहारी मुजरिमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए चलाई जाने वाली खसूसी मुहिम के नतीजे में DSP गुजरात आफ्ताब अहमद की सरबराही में SHO थाना नवार लाहौर इंस्पेक्टर जीवन खान मुलाजमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम ने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जदीद टेक्नोलॉजी मुखबिर की इत्तला पर अपने फराइ से मनसबी बड़ी एहतियात के साथ अदा करते हुए कत्ल के 2 मुकदमात में मतलूब 3 इश्तिहारी मुजरिमान मोहम्मद तफजल, अली अब्बास, मुरीद हुसैन को गिरफ्तार किया। वाज़ेह रहे कि तीनों मुजरिमान थाना नवा लाहौर के कत्ल के मुकदमा नंबर 206/23 में मतलूब थे। इनके अलावा मुजरिमान अली अब्बास और मुरीद हुसैन थाना नवा लाहौर के कत्ल के मुकदमे में मतलूब थे, जिनको DPO टोबे के हुक्म पर बनाई गई पुलिस टीम के गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई गई है। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर शहरियों की जानिब से PTI चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी। शहरियों ने PTI चेयरमैन की अहलिया बुशा बीबी की गाड़ी को घेर लिया। शहरियों की जानिब से बुशा बीबी की गाड़ी के आगे शदीद नारेबाजी। बुशा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह करने पर फौरी कार्रवाई की जाए, मुजाहिरीन का मुतालिबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का गुरुद्वारा जन्म अस्थान ननकाना साहब का दौरा। ननकाना साहब से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। शामिल करते हैं पाक पतन से हमारे साहिवाल डिवीजन ब्यूरो चीफ सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक चौकी इंचार्ज रेलवे पुलिस पाक पतन मोहम्मद जावेद ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान रेलवे ट्रैक से अवामुल नास एहतियात करें और अपने बच्चों को सख्ती से मना करें कि रेलवे लाइन के करीब खेल कूद जैसे मशागिल से इज्तनाब करें। बसूरत दीगर अगर कोई बच्चा या बड़ा शख्स रेलवे लाइन के करीब या रेलवे लाइन के ऊपर से
मोटरसाइकिल बाईसाइकिल गुजारते पकड़ा गया तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयां की जाएंगी। इस मौके पर पुलिस मुलाजिम और इसके साथ साथ पुलिस मुलाजिम हसन भट्टी भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं पतोकी से अपने नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी पतोकी इरफान अकबर भट्ट की हिदायत पर थाना सदर पतोकी पुलिस की एसएचओ हाफिज आतिफ नजीर की सरबराही में कार्रवाई मुल्तान रोड पर राजधानी की वारदातों में मुलव्विस राशिद उर्फ लुलू डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से शेरियों से छीनी गई नकदी 2,40,000 रुपए, 3 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश पतोकी और गिरदनवाह में रॉबरी की 11 वारदातों का इंकशाफ किया। मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ कसूर तारिक असीस सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना सदर पतोकी पुलिस को शाबाश दी। तहसील कोट छुट्टा और इसके साथ साथ चोटी जीरी, माना अहमदानी, जखड़ इमाम शाह, आड़ा जाफर, भक्करवा और मुजफ्फराबाद में खाद माफिया बेलगाम हो गई है और साथ ही साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अपने हिस्से की खाद लेकर खामोश दफ्तर तक महदूद हो गए हैं। आपको बताएं कि तहसील कोट छुट्टा में गुज़श्ता 2 माह से तैनात होने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत कलीमुल्लाह बबर ने काश्तकारों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। काश्तकार खाद लेने के दरबदर ही ठोकरे खाने पर मजबूर हो गए हैं। खाद डीलर्स माफिया ने रात के अंधेरे में यूरिया खाद अपने मखसूस गोदामों और घरों में छुपा कर रखी है, जिससे गंदम की फसल शदीद मुतासर हो सकती है और पैदावार में खातिर ख्वाह की कमी आ सकती है। जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत कलीमुल्लाह के पास पूरा रिकॉर्ड भी मौजूद है। यूरिया खाद के बहरान को खत्म करने में असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा जाहिद गुजर साहब भी नाकाम होते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान से अपील की है कि ऐसे करप्ट ऑफिसर्स को फौरन तहसील कोट छुट्टा से हटाया जाए और किसी ईमानदार को तैनात करके किसानों को खाद फराहम की जाए। जड़ावाला रिपोर्ट खालिद परवेज से मकवाना खड़ियानावाला बाईपास पर वाक़े तीरथवाला के करीब भट्टा मालिकान को खुश करने के लिए एसटीओ और लाइनमैन ने तारों का जाल बिछा दिया। जड़ावाला करप्शन के बेताज बादशाह एसटीओ वाप्ता और लाइनमैन ने भट्टा मालिकान को खुश करने के लिए तीरथवाला के करीब तारों का जाल बिछाया। इस रोड पर डेली की बुनियाद 211 ढारियां और 211 मजावरा के लोग सैकड़ों की तादाद में गुजरते हैं। जानवरों का गुजरना भी होता है। 7 काश्तकार जमीन है जो इस खतरे को मोल लेते हुए यहाँ पर काश्तकारी कर रहे हैं। रोड के साथ जमीन पर पड़ी तारें वाप्टा जड़ावाला की ईमानदारी का मुंह बोलता सबूत हैं। तारें मेन बाईपास से शुरू होते हुए आधा मीटर का सफर तय करते हुए भट्टा मालिकान तक पहुंचाई गई। तारें जगह जगह टूटी हुई हैं और नंगी हैं, जिसकी वजह से हादसा हो सकता है। इसलिए आला हुकाम इसका नोटिस लें, शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी लगाए हैं। ये अफसरान की आंखों में धूल झोंक कर गैर कानूनी काम किया गया है। जड़ावाला रिपोर्ट खालिद परवेज से मकवाना पेट्रोलिंग पोस्ट बेहतरीन कारकर्दगी दौरान गश्त शराब बरामद। जड़ावाला मकवाना पेट्रोलिंग पोस्ट इंचार्ज आसिफ रियासत हमरा अपनी टीम मामूल के मुताबिक गश्त पर थे कि मुलजिम जफर वल्द अल्लाह दिता सकना मकवाना शक होने पर चेक किया गया। तलाशी के दौरान मुलजिम से 10 लीटर शराब बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके साथ साथ आसिफ रियासत ने मुलाजमीन को गश्त मजीद बेहतर बनाने और अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए भी ब्रीफ किया। जंग में रोड सेफ्टी कैंपेन का आगाज कर दिया गया। पेट्रोलिंग पुलिस, रेस्क्यू 1122 ट्रैफिक पुलिस, सीपीडीआई, आमना वेलफेयर फाउंडेशन और इंटरनेशनल रिसर्च एडवाइजरी के बाहमी इश्तराक से टोबा रोड पर रोड सेफ्टी आगाही कैंप लगाया गया। हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर रियाज की रिपोर्ट के मुताबिक रोड सेफ्टी कैंपेन में मोहम्मद कामरान साकी, डॉक्टर मेहर मोहम्मद रियाज, अली हसन मलिक, हसनैन हैदर, फैसल मंजूर, सब इंस्पेक्टर आतिफ सरदार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आसिफ गौंदर, फखर शाह, जफर इकबाल, जमीरुल हसन, सब इंस्पेक्टर फरूख उस्मान, सकलैन अनवर, मोहम्मद आमीन, कासिम शहराज, अताउर रहमान और स्टाफ रेस्क्यू, मीडिया नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी नुमाइंदगान और वॉलंटियर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मुहिम के दौरान ऑफिसर्स और रज़ाकारों ने मोटरसाइकिलों, ट्रैक्टर ट्रालियों, गाड़ियों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिक्शों मोटरसाइकिलों पर रिफ्लेक्टर लाइट्स, फोग लाइट्स, स्टिकर्स लगाए और रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही पंफलेट तकसीम किए। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट के नुमाइंदगान ने ट्रैफिक कानून के हवाले से रोड यूजर्स को आगाह किया। रोड यूजर्स ने तमाम मुतालिका इदारों और सिविल सोसाइटी की इस काविश को सराहा और भरपूर ताउन भी किया। मौलाना आसिम नदीम चिश्ती खलीफा मद्रास अजमेर शरीफ के वालिद मोहतरम की ताज़ियत के लिए चौधरी तालिब हुसैन मलही की उनकी रिहाइश का आमद। सांगा हिल से रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक महमूद।
कोटगुलाम से जुबैर अली की रिपोर्ट देखिए। कोटगुलाम मोहम्मद थाने के हदूद में वाक़ गोट रोजदार मेयों में 17 साल नौजवान जावेद वल्द रमजान को ज़रूरी ज़मीन से नाश बरामद हुई। कोटगुलाम मोहम्मद पुलिस जावकुआ पर पहुंच गई। नाश अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कोटगुलाम मोहम्मद सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल में मकतूल के वालिद की जानिब से कहना था कि मेरे बेटे को उसके चचा और सोट ने कत्ल किया और खुदकुशी का ड्रामा रचाया। मजीद कहना था कि आला हुकाम से मुतालबा है कि मेरे नौजवान बेटे के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी जानिब BRN न्यूज़ ने SHO कोटगुलाम मोहम्मद मुबारक अली से इस वाक़े की तफसीलात ली तो उन्होंने बताया कि हमने जावकुआ पर पहुंचकर नाश अपनी तहवील में लेने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द लवाहिकीन को जल्द इंसाफ दिया जाएगा। सियालकोट से आपको खबर दें, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन शहीद हैदरी सियालवी का मेयर कॉलेज में खिताब। साबिका हुकूमतों ने अवाम के माल पर डाका मारा है। पाकिस्तानी तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स बांग्लादेश चले गए। हम बंगालियों को कुछ नहीं समझते थे, आज उन्हीं बंगालियों का 1 रुपया पाकिस्तान 3 रुपए के बराबर है। बंगालियों ने अपनी माओ बहनों को काम करने से नहीं रोका, इसीलिए वो कामयाब कौम है और हम नाकाम हैं। हमने आसिया मालूना को के लिए आवाज नहीं उठाई। हम सबसे बड़े मतलब परस्त लोग हैं। आज हम आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे कि हम गोरों के मकरूज हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम इक़्तिदार में आते ही असम्बली में ये करारदाद पेश करेंगे। 10 करोड़ से ज्यादा असासा रखने वालों की रकम से 10% मस्जिद का होगा। स्कूल और कॉलेजेस में से बोर्ड वाला सिस्टम बिल्कुल खत्म करेंगे। आपके गुजरांवाला डिवीजन में ऐसे लोग भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं जो फातिमा जिन्ना के कातिल हैं। इसके साथ साथ हम बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स को खत्म करके फातिमा जिन्ना स्पोर्ट्स प्रोग्राम बनाएंगे। हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे। हम अमेरिका के बूट पॉलिश करके $1 के लिए तरस रहे हैं। हमने बंगालियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का दौर आया तो हम अपने बंगाली भाइयों से मुआफी मांगेंगे। हुकूमतें करके बाहर भाग जाते हैं, हम उन्हें पकड़कर अपने खून पसीना पैसों का हिसाब लेंगे। हमारे दौरे हुकूमत में नाराज बलोच नाराज पख्तून को लेकर आया जाएगा। उन्हें पाकिस्तान का परचम थमाकर दिल से पाकिस्तान का नारा लगवाया जाएगा। सियासी इंतकाम की जो सियासत है, मरियम नवाज मेरी बहन है, उनसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि सियासी इंतकाम वाली सियासत को छोड़ें। हिंदुस्तान को बहाने चाहिए कि वो हम पर हंस रहा है, इसीलिए कभी कहीं फायरिंग शुरू करवा दी। तमाम फिरकों को छोड़ दो। फलस्तीनी में तमाम फिरकों को यकसा रख कर मारा जा रहा है, वहाँ कोई फिरका नहीं देखा जा रहा। हम ऐसा निजाम लाएंगे जहाँ 4 साल हुकूमत करके बाहर के मुल्क नहीं जाया जाएगा। 2 साल तक उनके असासे चेक किए जाएंगे कि उनकी 2 लाख तनख्वाह थी, अरबों रुपए कहाँ से आए। हम लोगों ने हर दौर में डट कर ना सीखा है। हम डट कर कश्मीर के लिए खड़े होंगे। हम हर दौर के यजीद से टकराएंगे। शाहकोट से आपको खबर दें, स्मार्ट स्कूल सिस्टम में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मुअल्लिम जॉन प्रॉक्टर ने असातिज़ा को इंग्लिश की मुख्तलिफ टेक्निक सिखाई। शाहकोट से सफदर भट्टी की खबर के मुताबिक स्मार्ट स्कूल सिस्टम शाहकोट के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल और तमाम असातिज़ा ने वर्कशॉप में भरपूर हिस्सा लिया। इंग्लिश लिटरेचर के माहिर जॉन प्रॉक्टर ने असातिज़ा को खुसूसी ट्रेनिंग दी, जिसमें इंग्लिश लिखने, बोलने, सुनने की टेक्निक समेत इंग्लिश लिटरेचर का भी अहाता किया। इस मौके पर जॉन प्रॉक्टर का कहना था कि ये वर्कशॉप दरअसल एक इंग्लिश डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें हम असातिज़ा को नित नए आइडियाज देते हैं कि छोटे बच्चों को इंग्लिश स्किल्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है। दूसरी जानिब वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाली खवातीन असातिज़ा ने भी ट्रेनिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका कहना था कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। स्मार्ट स्कूल का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें हमारी तालीमी महारतों में निखार पैदा करने के लिए वर्कशॉप का एहतमाम किया। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। इफ्तिखार गनी की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी और समाजी शख्सियत नूर मोहम्मद गुज्जर के बड़े भाई साबिक काउंसलर अयास हुसैन गुज्जर, शहजाद हुसैन गुज्जर, शहबाज हुसैन गुज्जर के वालिद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर मुतवल्ली करबला पीर बख्श गुज्जर मरहूम की कुलखानी या साल सवाब की महफिल करबला में मुनक्किद हुई। कुलखानी में साबिक वफाकी वजीर सैयद जावेद अली शाह, साबिक MPA सैयद मुजाहिद अली शाह, दीवान अब्बास बुखारी ऑन बुखारी, साबिक सदर बार सैयद इश्तियाक अहमद बुखारी एडवोकेट, गजनफरुज़्ज़मान खान एडवोकेट, साबिक
वाइस चेयरमैन बल्दिया सैयद हसन इश्तियाक बुखारी, सैयद ताहिर अब्बास नकवी, चीफ ऑफिसर बल्दिया शजाबाद आमिर रऊफ, इंजीनियर जफर भट्टी, पीर हबीब शाह, मलिक इरशाद, राव खालिद बाकर, सैयद गुलजार शाह, गुलाम अकबर हैदरी, हाजी नईम चौहान, फलाही वर्कर समेत मौसज़ीन इलाका ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा कराम ने फलसफा मौत हयात बयान किया। कारी अल्लाह देता फरीदी मौलाना उमर हयात ने ख़त्म शरीफ पढ़ा। साबिक MTA सैयद मुजाहिद अली शाह ने मरहूम के बड़े बेटे अयाज गुज्जर की दस्तारबंदी। साबिक वफाकी वज़ीर सैयद जावेद अली शाह, सैयद मुजाहिद अली शाह ने कराई। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद चीफ ऑफिसर बल्दिया आमिर रऊफ ने शहर को खूबसूरत बनाने के आज़म का इरादा किया। तमाम एहलकारों तजावुज़ात स्क्वाड के हमरा अहम शाहराहों का दौरा किया। वार्डन पुलिस के मुबैना गफलत की वजह से चिंगची रिक्शों के घेरे हुए अल्लाहू चौक, लोधरा रोड, मुल्तान रोड, जलालपुर रोड को साफ रखने के लिए राव फजल करीम मुन्ने को अहकामात जारी किए। चीफ ऑफिसर बल्दिया आमिर रऊफ ने अलसुब जलालपुर रोड, मुल्तान रोड, लोधरा रोड से तजावुज़ात का खात्मा किया, जबकि रेडी बानों दुकानदारों का सामान उठा दिया। दुकानदारों रेडी बानों के तजावुज़ात कायम न करने की यकीन दहानी पर सामान वापस किया। अल्लाहू चौक के गोल दायरे में मुख्तलिफ किस्म के फूल लगवाए, हिदायत जारी की। टूट फूट का शिकार अल्लाहू चौक के गोल दायरे की मरम्मत के अहकाम जारी किए। चौक पर लफ्ज अल्लाह की रोजाना की बुनियाद पर सफाई के अहकाम जारी किए। मेन चौकों की खूबसूरती को मांद करने वाले पैनाफ्लेक्स हटवा दिए। इंसाफ प्रेस क्लब के सदर के सवाल का जवाब देते हुए चीफ ऑफिसर बल्दिया आमिर रऊफ का कहना था कि ये शहर मेरा है, मैं यहाँ ऑफिसर नहीं, इस शहर का बासी हूँ। इसकी खूबसूरती का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अवामुल नास को पैगाम देता हूँ कि आप भी इस शहर के बासी हैं। शहर की खूबसूरती का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आए हम सब मिलकर अपने शहर को खूबसूरत बनाएं। कबीरवाला में सर्दियों की आमद के साथ ही स्मोक का राज शुरू हो गया। हर साल स्मोक में इजाफा देखा जा रहा है। स्मोक में इजाफे की वजूहात, इनसे जुड़े खतरात, कैसे किसानों की अपने हाथों लगाई आग इनको अपनी लपेट में ले रही है। मजीद जानते हैं कबीरवाला से चौधरी नदीम की रिपोर्ट में। एक फसल की कटाई के बाद दूसरी फसल की बरवक्त काश्त की जल्दी में कबीरवाला में किसान हालिया फसलात, कुमात और धान की बाक़ियात को कहीं महफूज जगह पर ठिकाने लगाने की बजाय हुकूमती पाबंदी के बावजूद खेतों में जला देते हैं। ये पराली धान की बाक़ियात हमारे पास इतनी ज़्यादा है कि अगर हम मजदूरों से भी उठवाएं तो हम मजदूरी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसको उठाकर खेत से बाहर रख दें। फसलों की बाक़ियात को आग लगाने से जहां ज़मीन से ज़रख़ेज़ी में कमी आती है, खेतों में पाए जाने वाले दुश्मन कीड़ों के साथ साथ दोस्त कीड़ों के खात्मे से फसलात बीमारियों में इजाफे के बायस फी एकड़ औसत पैदावार में वासे कमी आ गई। फ़िज़ाई आलूदगी ने हमारे मौसमों के मिजाज यकसर तब्दील कर दिए। सर्दी का मौसम अब 2.5 से 3 माह के दौरान ये कब मुश्किल बाकी रह गया है। सारा साल सूरज आंखें दिखाता है, बारिशें कम होती हैं। हमारी नहरों दरियाओं में अब पानी कम है। इनके किनारे कबल इस वक्त प्यासे दिखाई देने लगे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर अगर फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू न पाया तो तेजी से बदलते मौसमों में न सिर्फ पानी का बहरान होगा बल्कि कई तरह की बीमारियां इंसानों के अलावा फसलात पर भी शिद्दत से असर अंदाज होंगी। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़ मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख सरदार हफीजुल्लाह खान हमदानी के निश्तर हस्पताल मुल्तान में छाती के वार्ड में अयादत करते हुए उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख अपने दोस्त राना खजर के हमरा अपने दोस्त पीर अब्बास शाह की सालाना मिलाद शरीफ की खैरात में शिरकत। उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख अपने दोस्त अकबर खान के हमरा दोस्तों से मिले। उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख अकबर खान के हमरा जाम शरीफ के भतीजे और जाम सफ्तर के भाई जाम असदुल्ला के दावत वलीमा पे शिरकत की। उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख अपने दोस्त फैज रसूल सैयद नजमुल हसन के दादा की फातिखानी करते हुए उम्मीदवार MPA हल्का PP 271 डॉक्टर अब्दुल रशीद शेख मलिक अब्बास चंद और कारी गुलाम कासिम चंद की वालिदा इनकी फातिखानी की गई। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। हमारे नुमाइंदे एहसान करीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान सरकारी दफातर में अफसरान की वक्त पर हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहर है। डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली ने एजुकेशन ऑफिस और हेल्थ ऑफिस का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने एजुकेशन ऑफिस और हेल्थ ऑफिस में अफसरान और मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। जिले अफसरान और मुलाजमीन की अपने दफातर में वक्त पर हाजिरी को यकीनी बनाया जाए।
सरकारी दफातर में सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाया जाए, फराइज की अंजाम दही और सुस्ती और अदम दिलचस्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स भी अपनी अपनी तहसीलों के अफसरान की वक्त पर हाजिरी यकीनी बनाएं। मंडी बाउद्दीन में 3 रोजा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद आज मार्केट्स और बाजार मुकम्मल तौर पर खुल चुके हैं। शहरी बाजार में रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी की चीजें खरीदते हुए दिखाई दे रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मिर्जा बिलाल हुसैन से। जी बिलाल, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 3 रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद आज मंडी बाउद्दीन में जो मार्केटें और बाज़ार हैं मामूल के मुताबिक खुल चुकी हैं। प्राइवेट और सरकारी स्कूल में बच्चों ने हाज़िरी भी यकीनी बनाई है। आज ताजर बिरादरी काफ़ी खुश दिखाई दी है, लेकिन मंडी बाउद्दीन की ताजर बिरादरी ने इस बात का गिला किया है कि मंडी बाउद्दीन में जुमे के रोज़ कारोबार बंद किए जाते हैं। जो 3 रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन है, ये ताजर बिरादरी का माशी कत्ल किया जा रहा है। मंडी बाउद्दीन में सियासी समाजी शख्सियत के साथ साथ ताजर बिरादरी ने इस बात की पुरजोर मजम्मत की है कि जो एतवार वाला दिन है मंडी बाउद्दीन में, इसमें स्मार्ट लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। आज मंडी बाउद्दीन में मार्केटें और बाज़ार मामूल के मुताबिक खुल चुकी हैं। जी मियांवाली में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान ने DHQ हॉस्पिटल में 5 साल से कम उम्र के 2 बच्चों को पोलियो से बचाव की हिफाजती कतरे पिलवाकर मुहिम का आगाज किया। मियांवाली से हफीजुल्लाह खान न्याजी की रिपोर्ट के मुताबिक 5 रोजा कौमी पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर ने फीता काटकर मुहिम का आगाज किया। इफ्तिताही तकरीब में CEO हेल्थ डॉक्टर मियां काशिफ अली और MS डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डॉक्टर अमीर अहमद खान मौजूद थे। इस मौके पर CEO हेल्थ डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस 5 रोजा मुहिम के दौरान 3 लाख से ज्यादा 5 साल तक के उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए महकमा सेहत की जानिब से 1404 टीमें तश्कील दे दी गई हैं और ये मुहिम 1 दिसंबर तक जारी रहेगी। मियांवाली की तहसील पिपला में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। तहसील पिपला के नवाही इलाके चक नंबर 10 ML में मुजर सेहत केमिकल से दूध तैयार करने वाले को धर लिया गया। अब्दुल शकूर नामी शख्स के खिलाफ FIR दर्ज। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हफीजुल्लाह खान न्याजी की इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास में समारो पुलिस की जानिब से बारात की तजलील के खिलाफ कोहली बरादरी के सैकड़ों अफराद ने SHO की मौतली का मुतालबा करते हुए धरना दे दिया। मुबशिर लकमान की रिपोर्ट के मुताबिक कोहली एसोसिएशन सिंध की कॉल पर कोहली बरादरी के सैकड़ों अफराद ने साबिक सूबाई मुशीर वीरजी कोहली, भोरो कोहली, असंदास कोहली और दीगर की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब में कहा, सिंध साउंड एक्ट 2015 नफरत अंगेज ताकारी रोकने के हवाले से बनाया गया था, किसी किस्म की तकरीबात पर पाबंदी लगाने के लिए नहीं। उनका कहना था SHO समारो मुश्ताक मलिक ने दूल्हे से 5000 रुपये रिश्वत मांगी और ना देने पर उसने पूरी बारात को रोक लिया, जिसके सबब हिंदू बरादरी के मजहब के मुताबिक मुहूर्त का टाइम गुजर गया, जिसकी वजह से शादी की रस्म भी अदा न हो सकी। उन्होंने कहा कि मज़कूरा SHO एक इंतहा पसंद है जिसने माजी में सत्संग और हिंदू मजहब के दीगर तकरीबात पर चढ़ाई करके गरीबों को परेशान किया। उनका कहना था कि आज भी बाअसर लोगों की शादियों में वही इको साउंड फुल आवाज़ चल रही है, लेकिन कानून सिर्फ गरीबों के लिए चल रहा है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है।